कैसे है मोर दुलरुआ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बिरलैंड क्वेश्चन बैंक से आज 10th क्लास का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वो चालू करने जा रहा है। पहले हम लोग पढ़ेंगे 1.1 भूमिका में। इसमें 1.1 में से अभी तक जो एग्जाम हुआ है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक बिरलैंड से चैप्टर वास्तविक संख्या का 1.1 का क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मोर दुलरुआ, ध्यान देंगे। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, सम होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए में देखते क्या है, 2p + 1। ऑप्शन बी में देखते क्या है, p। सी में क्या है, p + 1। और डी में क्या है, 2p। बोला समपूर्णांक होना चाहिए p के प्रत्येक मान के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर p के जगह कुछ भी रखिएगा, 1 2, अगर p के जगह कुछ भी रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिएगा तो 2 से गुना होगा तो 2 तो हो गया। अगर 1 रखे तो 2 गुने p के जगह 1, यानी 2 गुने 1 2 और 1 3, यानी विषम जुट रहा है तो क्या हो जाएगा, विषम। देखिए p का भी सम हो सकता है, अगर 2 रखेंगे तब 3 रखेंगे तो विषम हो सकता है। क्लियर नहीं है, यानी ये नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। आप देखिए p + 1 है, क्या है, p + 1। अगर p के जगह 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे p के जगह 2 रखते हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3। लेकिन 1 रखते तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, सम हो जाएगा, यानी भी क्लियर नहीं है। लेकिन देखिए 2p, p के जगह और कुछ भी रखिएगा, 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 2 हो गया, 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 रखिएगा 3 दूनी 6 हो गया, यानी 2 गुने 1 p के जगह 1 रखे तो 2 हो गया, 2 गुने p के जगह 2 रखेंगे तो 4 हो गया, 2 गुने p के जगह 3 रखेंगे तो 6 हो गया, यानी सम संख्या ही होगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन है, डी, जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। समझे मोर दुलरुआ, अच्छा समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। सबसे छोटी प्रकृति संख्या कौन सा है। ऑप्शन ए में है 0, बी में है -1, सी में है 1 और डी में है 2। ध्यान देंगे मोर दुलरुआ, क्या कहा, प्रकृति संख्या। तो प्रकृति संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से प्रारंभ हो, यानी प्रथम प्रकृति संख्या क्या है, 1 है। क्या है मोर दुलरुआ, 1। आ रहा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है मोर दुलरुआ, कि √12 √12 का परिमेयीकरण करना है √12 का। तो पहले क्या करेंगे, 12 को हम गुणनखंड तोड़ लेंगे। 12 का तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 से भाग लगेगा, तो 12 में 2 से भाग लगेगा तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। और इसको तोड़ते तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, भीतर में 2 गो तो बाहर में 1 गो, ये रह गया 3। प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण मतलब क्या होता है, जिसमें कितना से गुना करे के रूट हट जाए। फिर से सुनिए मोर दुलरुआ, प्रमेयीकरण क्या होता है, इसमें कितना से गुना करे कि रूट हट जाए। अगर इसमें √3 से गुना करते हैं, कितना से, √3 से गुना करते तो रूट हट जाएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, √3। तो इसीलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप के बनाइएगा, जो रूट में होगा वही आंसर हो जाएगा, जो रूट में होगा वही आंसर हो जाएगा। समझे मोर दुलरुआ, तो ध्यान दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान देंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ध्यान दीजिए मोर दुलरुआ क्या कह रहा है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन आप लोग। 4 नंबर कह रहा है मोर दुलरुआ, क्या कह रहा है कि 130 बराबर 15 गुने 8 + 10, उसके बाद 15 बराबर 5 गुने 3 + 0, और बोला तो मौसा ज्ञात करना है 130 और 15 का।
देखिए आपका एग्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो आपका किसी तरह चारों ऑप्शन में से सवाल बनाकर जितना जल्दी आप ले आए ऑप्शन में से कोई एक हो जाएगा सही। जैसे इसमें ऑप्शन में देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन मॉड्यूलर हुआ, तो चौथा का ऑप्शन पहला दिया है, क्या दिया है 8, बी में क्या दिया है 3, सी में क्या दिया है, सी में दिया मॉड्यूलर हुआ, सी में दिया है बेटा 130, और डी में कितना दिया है, डी में दिया है मॉड्यूलर हुआ, डी में दिया 15, और बी में जो दिया है ना ऑप्शन बी में 5 दिया है। आप ध्यान दीजिए, हमको इसका मौसम निकालना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा मॉड्यूलर हुआ, इसके फेरा में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली इसको बना दीजिए, 15 से लगा दीजिए 130 में, तो क्या हो जाएगा 15 नमा 135, तो 15 अट्ठे 120, तो 120 घट गया तो बच गया 10, 0 3 में से 2 गया 1, 10, फिर ऐसे लगाएंगे ये वाला 15 फिर यहाँ लाएंगे एक बार में 10, 5 निकला, इस 5 से फिर लगाएंगे इस 10 में, 5 दूनी 10 घट गया, यानी HCF यानी मौसो कितना गया 5। आसान है ना, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी, कितना आसान है मॉड्यूलर हुआ, अच्छा है ना, समझे ना, अच्छा समझ में आया ना, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1.2 में।